साउथ टुडे के साथ मैं हूं अदनान याकूब। आपको मेरे पीछे एक बैनर नज़र आ रहा होगा, ट्रांसजेंडर एक्ट। इसके ऊपर हमारे उलमा कराम ने एक अपना मौक़िफ़ पेश किया है कि 2018 का जो एक्ट था उसमें इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बेसिकली क्या क्या उसमें तरमीम होनी चाहिए। हम इनसे वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो शिकायत करते हैं कि हमें उनके हकूक़ नहीं मिलते। तो फिर आखिर कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको ये कहते हैं कि उनको तरमीम होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इसकी फेवर में नज़र आते हैं कि ट्रांसजेंडर एक्ट होना चाहिए। सर, क्या किन किन चीज़ों पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कहाँ कहाँ आप इससे मुतमिन हैं? देखिए जी, इसका नाम तो बहुत खूबसूरत है कि ट्रांसजेंडर एक्ट है। ये ख्वाजा हसराओं के हकूक़ का बिल है और वो माशरे का एक मज़लूम तबका है। माशरा उनको धुतकारता है, उनको जॉब नहीं मिलती, उनको फैमिली और ख़ानदान कबूल नहीं करता और वो बेरारवी के रास्ते पर गामज़ान होते हैं अपने पेट की आग बुझाने के लिए। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि जमीयत इत्तेहादुल उलमा उन तमाम हकूक़ की ज़िम्मेदार भी है और उनको सपोर्ट भी करती है कि जो शरीयत ने दी है। और ट्रांसजेंडर जो ख्वाजा सरा हैं वो आज तो नहीं पैदा हुए, ये तो हमेशा से लाखों में कोई एक फ़र्द होता है जो तख्लीकी तौर पर अल्लाह की तरफ से इस तरह चीज़ होता है और शरीयत ने उनके हुकूक दिए हैं। ये हमारे माशरे का रवैया है कि जो उन हुकूक को उन्हें अदा नहीं कर रहा, जिस वजह से माशरे के अंदर एक मज़ा है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ट्रांसजेंडर के हुकूक के नाम पर ये मगरबी एजेंडा मुसल्लत करने की कोशिश की गई है। एक फ़र्द है, उसके अंदर कोई फ़िज़िकली प्रॉब्लम है, वो औरत की उसके अंदर शनाख्त है, मर्द की है लेकिन ट्रांसजेंडर है वो, तो उसको अगर औरतों वाला है तो औरत में शुमार किया जाएगा, मर्दों वाली उसमें खसूसियात ज़्यादा फिर मर्द शुमार किया जाएगा। और विरासत के भी इस तरह शरीयत के अंदर कवानीन है। लेकिन ये जो हुआ है अब जो 2018 का एक्ट जो लाया गया है, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, मतलब है कि जितनी सेकुलर पार्टियाँ ये सारी एक हैं और इन सब ने उसको सपोर्ट किया है। बदकिस्मती से इस एक्ट के ज़रिए, इस एक्ट की जो शिक्ल नंबर 2 है और शिक्ल नंबर 3 है, उसके अंदर ट्रांसजेंडर के हकूक़ की बात तो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद आगे बढ़कर नहीं कहा है कि कोई भी फ़र्द जो है वो फील करता है, वो मर्द है, उसको अल्लाह ने मर्द के तौर पर पैदा किया, वो बेटा है माँ बाप का, अपने घर का, माशरे के अंदर एक लड़के के तौर पर है। लेकिन वो कहता है जी कि मेरे तो लड़की बनना चाहता हूँ, वो कपड़े पहन लेता है लड़की वाले और नाजरा में जाता है कि मेरा नाम जो है जी वो चेंज कर दिया जाए, वो फ़ीमेल में शामिल कर जाए। तो हमारे इस आयन की रूह से उसका नाम अब्दुल्ला से ताहिरा, जाहिदा, शाहिदा कोई भी नाम रखा जाएगा और उसको वो तमाम हुकूक हासिल होंगे जो खातून को हासिल होते हैं। वो ख़वातीन के इज्तिमा में जा सकता है, वो ख़वातीन की जो जॉब की नशिस्तें हैं वहाँ अप्लाई कर सकता है, वो कॉलेज के अंदर जा सकता है, यूनिवर्सिटी के अंदर, वो किसी भी महफ़िल के अंदर जा सकता है जो ख़वातीन के लिए मखसूस महफ़िल है। इसके अगले जो तबाहकुन असरात है, एक तो माशरती है, उसके तबाहकुन असरात ये हैं कि फिर विरासत के अंदर भी ये मसला आएगा। आपको पता है शरीयत में जो औरत है उसका निस्फ़ हक़ होता है, दो भाई और दो औरतें एक भाई के बराबर होती है। लेकिन अगर एक लड़की है, उसको पता है कि मेरा विरासत के अंदर आधा हक़ है, वो जाकर एप्लीकेशन देती है कि मुझे तो लड़का शुमार किया जाए, मैं लड़का हूँ, मेरी सोच लड़कों वाली है, तो उसकी विरासत फिर लड़के के बराबर मिलेगी। प्रैक्टिकली वो लड़का है, लड़की है। इसलिए इस पर भी बड़े तबाहकुन असरात हैं। और इसकी हकीकत आप ये जानिए कि ये कानून जो है पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, ना पाकिस्तान की कौम की ज़रूरत है। जिस तरह शीरी मिज़ारी ने सेनेट के अंदर खड़े होकर कहा ऑन द फ्लोर कि ये आलमी बिरादरी ने उसको बड़ा सराहा है। तो आलमी बिरादरी कौन है भाई? पाकिस्तान, जिसके माथे के ऊपर लिखा हुआ पार्लियामेंट, जिसके पार्लियामेंट के माथे पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और जिसके आइन के अंदर ये दर्ज है कि पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है और कोई ऐसा आइन नहीं बन सकता जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। वहाँ इस तरह की कानून साजी जो हमारी अखलाकियात के ख़िलाफ़ है, हमारे माशरी अक़दार के ख़िलाफ़ है, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। ये तो एक टाइम बम है जो फिट कर दिया माशरे को तबाह करने के लिए। और जिस तरह यूरोप तबाह हो चुका है कि वहाँ आज लड़कियों को पता नहीं है कि उसका बाप कौन है, उसका चचा कौन है, उसका दादा कौन है, वही तहज़ीब यहाँ पर लाना चाहता है। नतीजतन ये एक बेहयाई का दरवाज़ा खुला है कि जब एक लड़का अपने आप को लड़की शुमार करेगा तो कल उसको हक़ होगा कि लड़के से, दोस्त से शादी कर सकता है। शॉर्ट में अपने व्यूवर्स को अगर ये बताऊं कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो पैदाइशी तौर पे जिसमें ट्रांसजेंडर्स की फीलिंग्स हैं उनके तो हकूक़ होने चाहिए, लेकिन जो लड़का है या लड़की है वो अपनी जीन्स चेंज करना चाहे तो वो नहीं होना चाहिए। ये मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बरतानिया जो इस बेहयाई का मरकज़ है एक लिहाज से, वहाँ भी अगर कोई बंदा जिन्स चेंज करना चाहता है, जेंडर, तो उसको एप्लीकेशन के 2 साल का
ٹائم دیا جاتا ہے کہ 2 سال اس پہ غور و فکر کرو. ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ یورپ سے بھی آگے نکل گئے ہیں کہ کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی اس کا میڈیکل بورڈ نہیں ہے, کوئی اپنے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر اب بندہ چینج کر سکتا ہے, تو خدا سے بغاوت ہے. ہم پہلے ہی آزمائشوں کے اندر شکار ہیں. ہمارے ملک میں سیلاب آئے ہوئے ہیں, سود کا پر ہم نے 4100 ارب روپے ہم نے سود کی قسط ادا کرنی ہے. ایسی آزمائشوں کے اندر جو قوم گھری ہوئی ہے, پھر وہ قوم لوط والا عمل کرے گی تو خدا کے عذاب کو مزید بھڑکائے گی. اس لیے جمعیت دان کے اندر آئی ہے کہ قوم کو اویئر کرے کہ یہ پہلو ہے, اس پر اٹھنا چاہیے. بالکل شور صاحب, میں 2 چیزیں اور پوچھوں گا. ایک تو یہ کہ کون لوگ ہیں جو ان ترامیم کو یا ان ایکٹ کو ہمارے معاشرے میں شامل کر رہے ہیں؟ ٹرانسجینڈرز کے اوپر کسی کو سرپرستی حاصل ہے؟ کون لوگ ہیں بیسیکلی؟ آپ تو سب نے آبزرو کیا ہوگا. بیسیکلی ہماری بدقسمتی ہے, پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہیں نہ قرآن کا پتہ ہے, نہ حدیث کا پتہ ہے, نہ وہ نظریہ پاکستان کو جانتے